रामू का जीवन एक गरीब भिखारी। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक भिखारी रहता था। उसके पास पहनने के लिए साफ कपड़े नहीं थे। वह फटे और गंदे कपड़े पहनता था। रामू को हर दिन खाने के लिए भीख मांगनी पड़ती थी। लोग उसे दया से कुछ पैसे या खाना दे देते थे। रामू की जिंदगी बहुत कठिन थी, लेकिन रामू के मन में एक सपना था। वह अमीर बनना चाहता था। वह गरीबी से बाहर निकलना चाहता था। रामू को यकीन था कि एक दिन उसकी किस्मत बदलेगी। वह मेहनत करने से नहीं डरता था। रामू सोचता था, अगर मैं मेहनत करूंगा तो एक दिन जरूर सफल होऊंगा। आशा की किरण विजय से मुलाकात। एक दिन रामू की मुलाकात विजय से हुई। विजय एक बड़ा व्यापारी था। वह दयालु और मददगार इंसान था। विजय ने रामू को देखा और उसकी हालत पर तरस आया। उसने रामू से उसकी कहानी पूछी। रामू ने विजय को अपनी आपबीती सुनाई। उसने बताया कि वह गरीब है और उसे भीख मांगकर गुजारा करना पड़ता है। रामू ने यह भी बताया कि वह मेहनत करना चाहता है और अपनी जिंदगी बदलना चाहता है। विजय रामू की बातें ध्यान से सुन रहा था। उसे रामू पर दया आ गई। उसने सोचा कि उसे रामू की मदद करनी चाहिए। मेहनत का फल, नई जिंदगी की शुरुआत। विजय ने रामू से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रामू को विजय की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि विजय मजाक कर रहा है, लेकिन विजय ने रामू को भरोसा दिलाया कि वह उसकी मदद करना चाहता है। विजय ने रामू को अपनी कंपनी में काम करने का प्रस्ताव दिया। रामू बहुत खुश हुआ। उसने बिना देर किए विजय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। रामू ने विजय की कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। वह बहुत मेहनत करता था। वह हमेशा समय पर काम पर आता था और अपना काम पूरी लगन से करता था। सफलता की सीढ़ी, लगन और समर्पण। रामू बहुत ईमानदार था। वह कभी भी बेईमानी का सहारा नहीं लेता था। वह जो भी काम करता था उसे पूरी ईमानदारी से करता था। विजय रामू के काम से बहुत खुश था। उसने रामू को अपनी कंपनी में और जिम्मेदारियां देनी शुरू कर दी। रामू ने हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। धीरे धीरे रामू का काम बढ़ता गया। उसकी सैलरी भी बढ़ती गई। रामू अब गरीब नहीं रहा था। उसने अपने लिए एक अच्छा घर खरीदा। उसने अपने लिए अच्छे कपड़े खरीदे। एक सपना हुआ सच मिलियनेयर रामू। रामू ने अपनी मेहनत और लगन से बहुत पैसा कमाया। वह अब एक मिलियनेयर बन गया था। रामू ने अपने सपने को पूरा कर लिया था, लेकिन रामू अपने अतीत को नहीं भूला था। उसे याद था कि वह कभी एक गरीब भिखारी था। रामू ने सोचा कि उसे उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो गरीब हैं। उसने फैसला किया कि वह अपने पुराने गांव जाएगा और वहां के गरीब बच्चों के लिए कुछ करेगा। अतीत को याद रखना, गांव की ओर वापसी। रामू अपने पुराने गांव वापस गया। गांव के लोग रामू को देखकर हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही रामू है जो कभी उनके यहां भीख मांगता था। रामू ने गांव वालों को अपनी कहानी बताई। उसने बताया कि कैसे विजय ने उसकी मदद की और कैसे वह मेहनत करके अमीर बना। गांव वाले रामू की कहानी सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने रामू को उसकी सफलता के लिए बधाई दी। शिक्षा का उजाला, बच्चों के लिए स्कूल। रामू ने अपने गांव में गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोला। उसने बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रबंध किया। रामू ने यह भी सुनिश्चित किया कि बच्चों को स्कूल में किताबें, कॉपी और अन्य जरूरी चीजें मुफ्त में मिले। गांव के बच्चों को अब मुफ्त में शिक्षा मिलने लगी। वे स्कूल जाने लगे और पढ़ाई करने लगे। रामू को बच्चों को पढ़ाते हुए बहुत खुशी होती थी। उसे लगता था कि वह बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने में अपना योगदान दे रहा है। प्रेरणा की मिसाल, रामू की कहानी। रामू की कहानी बहुत प्रेरणादायक है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम मेहनत करें, ईमानदार रहें और कभी हार न माने तो हम भी अपनी जिंदगी में सफल हो सकते हैं। रामू ने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपनी मेहनत और लगन से अपनी किस्मत बदल दी। रामू की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो जरूरतमंद हैं। सारांश, मेहनत से मिलती है मंजिल। रामू की कहानी हमें यह बताती है कि जीवन में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ईमानदारी और लगन से किया गया परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता।
रामू ने अपनी कहानी से यह साबित कर दिया कि अगर इंसान ठान ले तो वह अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। तो दोस्तों, आप भी रामू से प्रेरणा लें और अपनी जिंदगी में सफलता हासिल करें। याद रखें, मेहनत से ही मंजिल मिलती है।